अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बर्गर अलार्म बाय यूजिंग नैंड गेट। आप लोगों को नैंड गेट के बारे में पता होगा पहले से, मुझे उम्मीद है। आपका नैंड गेट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नैंड गेट में आपके पास दो इनपुट होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। और इसमें आउटपुट पे एक इन्वर्टर लगा हुआ होता है जिसको हम बबल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटू बी का बार। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक होता है जीरो जिसको हम लो कहते हैं, एक होता है वन जिसको हम क्या कहते हैं भाई, हाई कहते हैं। अगर यहाँ आप गौर से देखें, इनपुट के हमेशा जो चांसेस होते हैं वो चार होते हैं। या तो दोनों इनपुट लो होंगे, या एक इनपुट हाई दूसरा लो, पहला वाला लो दूसरा हाई, या दोनों हाई होंगे। इसमें अगर आप आउटपुट नोट करें x, तो कैसे आएगा, a इंटू बी का बार। बड़ा आसान। अगर आप फर्स्ट वाला देखें, दोनों इनपुट लो हैं तो जीरो इंटू जीरो जीरो, लेकिन इन्वर्ट, बार का मतलब है इन्वर्ट। जीरो इंटू जीरो आंसर आ रहा है, लेकिन उसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा, वन। दूसरा देखें, पहला इनपुट है हाई, दूसरा है लो, तो वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा भी हमारे पास, वन इंटू जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन उसको आप हाई कर देंगे वन। इसी तरह जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा भी हमारे पास, जीरो हो जाएगा, लेकिन उसको हाई कर देंगे क्योंकि इन्वर्ट हुआ है, वन हो जाएगा। लास्ट में वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन। वन इंटू वन तो वन हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हम इन्वर्ट ले लें तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहां तक आपको नैंड गेट थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। इस नैंड गेट का आउटपुट आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम बर्गर अलार्म की तरफ। अब इस बर्गर अलार्म में याद रखिएगा, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये लैच। बच्चों, ये लैच क्या होता है, एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें दो स्टेबल स्टेट होती है, एक होगी सेट और एक होगी रीसेट। क्लियर है, ये दो स्टेट होंगे, एक होगी सेट और एक होगी रीसेट। सेट और रीसेट को इस तरह से समझते हैं, अक्सर हम लोग अपनी गाड़ियों में सिक्योरिटी अलार्म लगाते हैं। अगर कोई पर्सन हमारी गाड़ी को टच करे या उसके करीब से गुजरे तो अलार्म बजना शुरू हो जाए। मुझे बताएं, ये पर्सन हमारी गाड़ी को हाथ लगा के रखे तो अलार्म बजना शुरू हो जाए, जैसी हाथ हटाए तो क्या अलार्म ऑफ हो जाता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर एक सेकंड के लिए भी हमारी गाड़ी को हाथ लगा के हटा दे तो अलार्म बजता रहेगा। अब आप कुछ समझे होंगे लैच को। लैच क्या है भाई, एक दफा अगर आपने इसका स्विच ऑन कर दिया या इसको टच कर लिया, अब अगर आप हाथ हटा भी देंगे ना इसके ऊपर से, तो वो अपनी मेमोरी को स्टोर रखेगा, मतलब उस स्टेट को बरकरार रखेगा जब तक आप उसको रीसेट नहीं करेंगे। अब आप ये लैच थोड़ा समझ में आया होगा, दोबारा कह रहा हूं, ये पर्सन अगर एक सेकंड के लिए हाथ लगा के यहां से भाग जाए तो अलार्म बजता रहेगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि इसको अगर हाथ लगा के रखे, ये अलार्म बजता रहेगा जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है वो जो स्टेट है इसकी अलार्म बजने की, वो बरकरार रहेगी जब तक आप उसको रीसेट नहीं करेंगे। इसी को लैच कहते हैं। अब आप कुछ समझ गए होंगे कि लैच क्या होता है। चलें बर्गर अलार्म के जरा सर्किट की तरफ चलते हैं कि ये सर्किट होता कैसे। इस बर्गर अलार्म में अगर गौर से देखें, हम दो गेट यूज करते हैं और दो हम यूज करते हैं भाई नैंड गेट। देखें, ये भी एक नैंड गेट है और ये भी एक नैंड गेट। एक को मैं G1 ले लेता हूं, मतलब गेट वन, और एक को ले लेता हूं G2। हर गेट के दो इनपुट होते हैं। पहला जो G1 है उसके पहले इनपुट को मैंने S ले लिया। बार का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट ऐसे ही हमने यार लगाया हुआ है S बार। ये पहला इनपुट है। लेकिन जो G1 का दूसरा इनपुट है, जरा गौर से देखें, वो गेट 2 के आउटपुट से कनेक्ट हुआ हुआ है। देखें, ये गेट 2 का आउटपुट जाके कनेक्ट हुआ हुआ है G1 के इनपुट से। इस तरह गेट 2 का एक इनपुट है R प्राइम, और जो दूसरा इनपुट है वो गेट 1 का आउटपुट है। मतलब गेट 1 का जो आउटपुट है Q, वो जाके कनेक्ट हो रहा है G2, मतलब गेट 2 के इनपुट से। तो बच्चों, इसका मतलब है एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, फिर दूसरे का आउटपुट तो पहले का इनपुट, मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट से। बच्चों, इसी चीज को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। क्या कहते हैं इसे? फ्लिप फ्लॉप।
तो ये लैच की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्लिप फ्लॉप, मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तो पहले का इनपुट, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। चलें इसको आगे लेके बढ़ते हैं। पहला हमारे पास गेट है G1 नैंड गेट, और दूसरा हमारे पास मौजूद है G2, ये भी हमारे पास क्या है भाई, नैंड गेट। देखें पहली कंडीशन क्या है, हम जरा स्टार्ट लेते हैं कहां से। हमने लिया भाई फॉर एग्जांपल S और R आपके पास 1 है। R जो है रीसेट है, याद रखिए। देखिए रीसेट जब होगा जब आप इसकी स्टेट चेंज करेंगे। रीसेट का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट। अगर ये R प्राइम 1 है तो जब तक आप इसको 0 नहीं करेंगे पूरा सर्किट रीसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल R शुरू में 0 है, तो जब तक आप उसको 1 नहीं करेंगे पूरा सर्किट रीसेट नहीं होगा। तो R यहाँ पे हमारा काम कर रहा है रीसेट का। तो यहाँ पे असल में देखा जाए तो इनपुट हमारे पास कितने हैं भाई, दो, एक है S और एक है R। आउटपुट हमारे पास दो हैं, एक है Q और एक है Q प्राइम। इन दोनों आउटपुट में एक होगा हमारा मेन आउटपुट, और यहां जो मेन आउटपुट है वो है Q। ये मेन आउटपुट जो समझे कार से कनेक्टेड है, कार के अलार्म से कनेक्टेड है। चले आपने पहली कंडीशन ली कि कोई भी पर्सन आया और उसने इस S जो है ना S, इसको हाई कर दिया। तो अभी मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट आपने रीसेट की डिसाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल R भी 1 है, तो बताओ ये S है तो ये अलार्म बज रहा होगा, तो Q भी क्या है, 1 है, तो ये भी 1 होगा। अब मुझे ये बताओ ये जो Q1 है ये जाके कनेक्ट हो रहा है G2 के इनपुट पे, तो ये हो गया 1। अब मुझे बताओ जो गेट 2 है उसके दोनों इनपुट 1 है, R तो पहले से 1 था और Q जो आके इसके इनपुट से कनेक्ट हुआ 1, तो ये भी 1 हो गया। आपको पता है नैंड गेट का जो आउटपुट होता है दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका बार ले लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 1, और 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। तो देखो Q प्राइम 0 होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेट। याद रखो Q अगर हाई होगा, हाई का मतलब है अलार्म बज रहा होगा, तो इसको हम ले लेते हैं सेट। अगर Q अगर लो हो जाए, अलार्म ऑफ हो जाए, तो इसका मतलब है हमने उसको क्या कर दिया, रीसेट कर दी है ना, जब भी तो ऑफ हुआ है वो। चले अब एक काम करते हैं, वो जो देखो S का मतलब 1 क्या है, उस बंदे ने हमारी गाड़ी को हाथ लगाया, हमारी गाड़ी को हाथ लगाया, हाथ लगाया हमारी गाड़ी को, तो ये S क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसने हाथ हटा दिया तो बताओ S क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसके हाथ हटाने से अलार्म क्या ऑफ हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। देखें अब S 0 हो गया, इसने अपना हाथ हटा दिया, गाड़ी पे से इसने अपना हाथ हटा दिया, तो अब S 0 होगी। चले इसको चेक करते हैं। चले भी S हमारे पास हो गया 0, ये S हमारे पास है 0, ये याद रखिए। Q अभी भी हमारे पास 1 है, देखें 1 गया, दोबारा बता रहा हूं, ये 1 जाके G2 के इनपुट पे कनेक्ट हो रहा है, 1 जाके G2 के इनपुट पे कनेक्ट हो रहा है। बताओ G2 हमारे पास क्या है, G2 का पहला इनपुट अभी भी जो R है वो 1 है, और G2 का जो दूसरा इनपुट है वो भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ रहा है, 1। और 1 का बार क्या होता है, 0। 1 का बार क्या होता है, 0। तो देखो Q प्राइम, देखो S बार हमने ले लिया 0 और R अभी भी 1 है, तो देखें Q प्राइम अभी भी 0 आ रहा है। अब ये 0 जाके क्या करेगा, G1 के इनपुट पे जाके कनेक्ट होगा। अब G1 का एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट भी देखें ये 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और उसका बार, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और उसका बार क्या होगा भाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, उसका बार क्या हो जाएगा, 1। तो देखें Q अभी भी 1 है, देखिए अलार्म अभी भी बज रहा है, उसने हाथ हटा दिया, S 0 हो गया, लेकिन अलार्म अभी भी बज रहा है। अब हमें अलार्म ऑफ करना है, तो आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था ये R रीसेट बटन है, इसकी स्टेट चेंज करो। बताओ इसकी स्टेट अभी भी क्या है, 1 है,
इसकी स्टेट चेंज करो, चलो इसको 0 कर दो। अब देखिए हमने आर क्या कर दिया, 0 कर दिया। आर क्या कर दिया, 0। और से देखिए, लेकिन देखिए क्यू अभी 1 है। 1 इधर आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, जरा जल्दी बताओ। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0। और 0 का बार क्या होगा, हाँ भाई, 0 का बार किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो आप देख सकते हैं क्यू प्राइम हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। क्यू प्राइम क्या हो गया भाई, 1 हो गया। अब ये 1 जाके G1 के इनपुट पे कनेक्ट होगा। देखिए G1 के इनपुट पे कनेक्ट हो, तो देखें G1 का एक इनपुट हो गया 1। अब बताएं 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, लेकिन नहीं, S जो हो गया ना, S हमने 1 कर दिया। S हमने क्या कर दिया भाई, 1 कर दिया। अब जैसे ही हमने S को 1 किया, क्योंकि जो अब हमारे पास स्टेट होगी वो 1 की होगी, क्योंकि 0 तो हम ले चुके हैं, इसको हमने दोबारा 1 कर दी। अब जैसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो बताएं यहां आंसर क्या आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। तो देखें Q 0 होगी। इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये रीसेट होगी। तो अलार्म बजना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पर रीसेट की कंडीशन कहलाती है।